मैं अंजलि लोधी आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। और मैं आज टेंस सिखाने वाली हूँ और टेंस को थोड़ा इस तरह सरल तरीक़ा से मैं समझाने वाली हूँ ताकि जो इंग्लिश लर्नर है बहुत जल्दी समझ पाए कि किस तरह से टेंस वर्किंग करता है। तो मैं उसी को आज एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो चलो हम टेंस को सीखते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं और पहला वर्तमान काल, उसको हम प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। भूतकाल को हम पास्ट टेंस बोलते हैं और भविष्य काल को हम फ्यूचर टेंस बोलते हैं। तो टेंस के 3 कैटेगरी है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो टेंस को मैं बोर्ड में एक्सप्लेन करती हूँ कि किस तरह इसे हम समझ सकते हैं। तो पहला है प्रेजेंट, दूसरा है पास्ट और तीसरा है फ्यूचर। और हम प्रेजेंट टेंस को 4 भागों में भाग करते हैं। तो उसका भाग है सिंपल। सिंपल को हम इंडेफिनाइट भी बोलते हैं। इंडेफिनाइट। और दूसरा है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस। तीसरा है परफेक्ट। 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 लास्ट है परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट को हम सिंपल से जोड़ेंगे तो उसको बोलेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस। और पास्ट को जब सिंपल से जोड़ेंगे तो बोलेंगे पास्ट सिंपल टेंस। और फिर जब फ्यूचर को हम सिंपल से जोड़ते हैं तो बोलते हैं फ्यूचर सिंपल टेंस। ठीक है, तो इसका हम तीन भागों में बना दिए। सिंपल को प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर से जोड़ के 3 भाग बना दिए। उसका बाद में फिर प्रेजेंट को कंटिन्यूअस के साथ जोड़ते हैं और उसको बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, उसका बाद में पास्ट को फिर कंटिन्यूअस के साथ जोड़ते हैं और बोलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसका बाद में फ्यूचर को कंटिन्यूअस के साथ जोड़ते हैं और बोलते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। उसका अभी 3 भाग बना दिए हैं हम। ठीक है, फिर प्रेजेंट को फिर हम परफेक्ट के साथ जोड़ते हैं और उसको बनाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसका बाद में पास्ट को परफेक्ट के साथ जोड़ते हैं और उसको बोलेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। उसका बाद में फ्यूचर को परफेक्ट के साथ जोड़ेंगे और बोलेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, उसका बाद में लास्ट है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसको प्रेजेंट के साथ में जोड़कर बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, और पास्ट के साथ में जोड़ेंगे और उसको बोलेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और ये फ्यूचर के साथ में जोड़कर हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाएंगे। तो सभी का 3 भागों में हमने सेंटेंस को भाग करे हैं। तो सिंपल का हमने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में 3 भागों में बांटी हूँ। और कंटिन्यूअस को प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में 3 भाग में। और फिर परफेक्ट को प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में 3 भागों में बांटी हूँ। फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस को भी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में बांटकर हमने 3, 6, 9 और 12 भागों में हमने सीखी है किस तरह से हम इसको वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी इसी तरह टेंस को याद करके रख सकते हैं। और जो और लर्नर टेंस को 12 भागों में याद नहीं कर सकते, उनको मैं यह
सरल तरीका सिखाने वाली हूँ। इन उंगलियों की मदद से हम टेंस को हमेशा याद करके रख सकते हैं। ठीक है, तो आप इनको जो छोटा उंगली है उसको नाम दे दीजिए सिंपल, इसको कंटिन्यूअस, और इसको परफेक्ट, और इसको परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, और जो ये उंगली में 3 ब्लॉक बने हुए हैं उसको नाम दे देते हैं प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इस तरह इन उंगलियों की मदद से टेंस को याद रख सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, और लास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आप इन हाथों को तो हमेशा आपके पास ही रहता है, हमेशा आप कहीं भी लेके जाते हैं, तो आप उंगलियों के मदद से आप हमेशा टेंस को याद कर सकते हैं कि किस तरह हम इसको सीख सकते हैं। ठीक है, तो हम किस तरह से प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल को समझ सकते हैं उसको सिखाती हूँ मैं। यह प्रेजेंट है, प्रेजेंट का वर्ब है वर्ब 1, और पास्ट का है वर्ब 2, और फ्यूचर को वर्ब 3 में बांटते हैं। तो जैसे कि आप सभी को वर्ब पता है, उठना, बैठना, खाना, आना, जाना, ये सभी वर्ब होते हैं। तो उसी को हम अप्लाई करते हैं। आना को कम बोलते हैं, और जब वही पास्ट टेंस में हम उसको बोलते हैं तो उसको बोलते हैं केम। फ्यूचर में बोलते हैं कम। जाना को गो बोलते हैं, और पास्ट टेंस में उसी को वेंट बोलेंगे, और फ्यूचर में गन। लेना को टेक बोलते हैं, टेक। पास्ट टेंस में उसी को टुक बोलते हैं, और फ्यूचर में टेकन। तो इस तरह वर्ब को अप्लाई करते हैं हम लोग। और पढ़ना, सीखना को लर्न बोलते हैं, लर्न। उसी को पास्ट टेंस में लर्न बोलते हैं, और फ्यूचर में भी लर्न बोलते हैं। तो इस तरह हम वर्ब के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म बनाते हैं। मदद करना को बोलते हैं हेल्प, हेल्प। उसी को पास्ट टेंस में बोलेंगे हेल्प, हेल्प। और फ्यूचर में भी हेल्प भी बोलते हैं, हेल्प। तो इस तरह टेंस में वर्ब 1, वर्ब 2 और वर्ब 3 का अप्लाई करेंगे तो इनका हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने इसलिए इसको एक्सप्लेन करी हूँ कि हम कम, केम, कम बोलते हैं, गो, वेंट, गन बोलते हैं, टेक, टुक, टेकन बोलते हैं, लर्न, 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 और हेल्प, हेल्प, हेल्प। इसी तरह ढेरों सारे वर्ब है जिसके मदद से हम इंग्लिश सीखेंगे। तो आप सभी इसको नोट कर ले, और मैं इसको साफ करके मैं फिर समझाती हूँ। इस तरह से समझेंगे कि किस तरह हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट बना के प्रेजेंट सिंपल को हम सीख सकते हैं। तो मैंने कुछ वर्ड लिख के रखी हूँ यहाँ पे, और फिर समझाने वाली हूँ। प्रेजेंट को स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1। इसके साथ में हम जब ही
ही सी ईट नेम के साथ जब हम प्रेजेंट सिंपल को बनाते हैं तब उसके साथ में एस और ई एस का अप्लाई करते हैं। तो उसको हम यहाँ पे लगाएंगे एस और ई एस, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस एस ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और आई यू वी जे के साथ में हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं सेंटेंस बनाने के टाइम में, ठीक है। और इसको हम किस तरह से बोलने में यूज करेंगे उसके लिए मैं हिंदी में भी लिख देती हूँ। जैसे मैं खाता हूँ, मैं वहाँ जाता हूँ, वह वहाँ जाती है। तो इस तरह से हम हिंदी में बोलने में यूज करते हैं। ता है, ती है, इस तरह हम हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में उसे सेंटेंस सिंपल का बनाते हैं। और इसको एक एग्जांपल ले लेती हूँ। जैसे प्रेजेंट टेंस का मैं पढ़ती हूँ, आई स्टडी, मैं पढ़ती हूँ। और पास्ट टेंस में जब उसी को हम अप्लाई करेंगे तो इसको स्ट्रक्चर फर्स्ट बनाएंगे पास्ट टेंस का, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ये बहुत सरल है पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर। तो इसी को जब हमने मैं पढ़ती हूँ प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट सिंपल में बोली हूँ, उसी को हम जब पास्ट में बोलते हैं तो इस तरह बोलते हैं, मैं पढ़ती थी या मैं पढ़ी, इस तरह। तो उसको बनाएंगे आई स्टूड, मैं पढ़ती थी या मैं पढ़ी। तो उसको हिंदी में बोलेंगे था, थी, इस तरह हम पास्ट टेंस में हिंदी में बोलते हैं। मैं पढ़ती थी, मैं वहाँ जाती थी, मैं वहाँ गई थी, इस तरह हम बोलेंगे, ठीक है। तो हम फ्यूचर के स्ट्रक्चर लिखते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक सेल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इसको हम बोलेंगे होगा, होगी, इस तरह से हम इसको बना सकते हैं हिंदी में। और हम इसी को इंग्लिश के सेंटेंस में बनाएंगे। पास्ट में आई स्टूड हुआ था तो यहाँ पे लिखेंगे आई सेल स्टडी, मैं पढ़ाई करूँगी। तो इस तरह से इसको हम बनाएंगे, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल का एक सेंटेंस लेंगे, आई स्टडी, मैं पढ़ती हूँ। दूसरा बार जब पास्ट में हम उसी को बोलेंगे तो मैं पढ़ती थी, आई स्टूड, मैं पढ़ूंगी, आई शेल स्टडी। और मैं यहाँ आती हूँ, आई कम हियर, मैं यहाँ आती थी, आई केम हियर, मैं यहाँ आऊँगी। आई सेल या विल दोनों का यूज कर सकते हैं, क्योंकि अभी का जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें दोनों का यूज किया जाता है। तो इस तरह भी बोल सकते हैं कि आई विल कम। तो इस तरह से आप सेंटेंस को बना सकते हो, ठीक है। और दूसरा सेंटेंस ले लेती हूँ, मैं सेंटेंस लिख के समझा दे रही हूँ ताकि बच्चों को लिखने में, समझने में ज़्यादा उनको मदद मिले। तो मैं नेक्स्ट सेंटेंस लेती हूँ, वह स्कूल जाती है, ठीक है। तो उसको बनाएंगे सी, ये गो है, या जैसे कि आप सभी को मैंने बताई हूँ कि जब ही सी ईट नेम
के साथ में हम वर्ब के साथ एस या ई एस लगाते हैं, तो यह सी ई के साथ में हम गोस लगाएंगे। सी गोस टू स्कूल। और यह सिर्फ ई एस और एस या सिर्फ हम सिंपल प्रेजेंट में ही लगाते हैं, या पास्ट में या फ्यूचर में हम नहीं यूज करते हैं। ठीक है, यह सिंपल का ही सिंपल में ही हम इसको यूज कर सकते हैं। पास्ट में सिर्फ सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट ही लगाते हैं। और इसी वह स्कूल जाती है को मैं पास्ट में फिर बनाती हूँ, तो पास्ट में होगा सी। ये गो है, उसको हम अभी वर्ब 2 में ले जाने से वेंट आ जाएगा, तो उसको बोलूंगी सी वेंट टू स्कूल। तो इस तरह उसको पास्ट में बनाएंगे। ठीक है, और फ्यूचर में फिर बनाने से सी विल या सेल दोनों का यूज कर सकते हैं। तो विल ले लेते हैं, सी विल गो टू स्कूल। पास्ट में हमने बोला कि वह स्कूल गई थी, और जब फ्यूचर में हम उसी को बोलेंगे तो उसको बोलेंगे वह स्कूल जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह आप ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस बनाएं। सवेरे से आप जो भी उठकर काम करते हैं तो उसको आप बोले इंग्लिश में आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। उसका बाद में सिंपल पास्ट टेंस में ले जाए, और अगले दिन आप उठे थे उसको बोले आई वक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, उसका बाद में जब फ्यूचर सिंपल में लेकर जाएंगे तो उसको बोलेंगे आई विल वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, उसका मैं ब्रश करती हूँ उसको बोल सकते हैं आई ब्रश माई टीथ। उसका बाद में जब पास्ट में बनाएंगे हम लोग तो उसको बोलेंगे आई ब्रश्ड माई टीथ। वर्ब का सेकेंड फॉर्म उसमें लगाना। ठीक है, और जब फ्यूचर में बोलेंगे कि मैं ब्रश करूंगी तो उसको बोलेंगे आई विल ब्रश माई टीथ। तो इसी तरह से ढेर सारी सेंटेंस बना सकते हैं। मैं उसकी मदद करती हूँ, आई हेल्प हिम। मैं उसका मदद करती थी, आई हेल्प हिम। मैं उसका मदद करूंगी, आई विल हेल्प हिम। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस को एक्सप्लेन करूंगी। तो मेरे वीडियो आप सभी ज़रूर देखें, और आप सभी को मेरा टेंस समझाना अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। और मैं ये वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ। आप पढ़ाई करें, सीखते रहें। टिल देन गाइस, टाटा, बाय बाय।